नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और गोरखपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीम सरोवर पहुंचे हैं। गोरखनाथ मंदिर में स्थित है भीम सरोवर और एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में यह शिरकत की है। एक दिया शहीदों के नाम से एक कार्यक्रम है जिसमें सीएम ने एक दिया शहीदों के नाम प्रज्वलित भी किया है। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और एक दिया शहीदों के नाम प्रज्वलित भी किया है, क्योंकि कार्यक्रम की ये थीम रखी गई है एक दिया शहीदों के नाम। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, तमाम गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद हैं। एक दिया शहीदों के नाम ये कार्यक्रम जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और शहीदों के याद में एक दीपक भी उन्होंने जलाया है और ये खूबसूरत रंगोली। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत उनके साथ नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिया शहीदों के नाम प्रज्वलित भी किया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और गोरखनाथ मंदिर में भीम सरोवर यह है जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया। एक दिया शहीदों के नाम यह कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित किया, शहीदों को याद किया, उनको नमन किया। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम गणमान्य लोग उनके साथ नजर आए। मुख्यमंत्री ने यहां पर पहुंचकर एक दिया शहीदों के नाम प्रज्वलित किया, शहीदों को याद किया, शहीदों को नमन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाया, साथ ही मां धनपति देवी के साथ दीपावली की पूजा कर घर में दीपक भी जलाए हैं। इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। वहीं उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा भी की है और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और वाराणसी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे हैं। अजय राय वाराणसी पहुंचे हैं और यहां पर बीजेपी पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतभेद पैदा करती है, बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। राहुल के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है, बीजेपी ही बांटने का काम करती है, लोगों को बांटने का काम बीजेपी करती है और राहुल के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। ये बात भी अजय राय ने की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वाराणसी पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें रखी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। कहीं कोई बांट नहीं रहा है, कहीं कोई आपस में लोगों में मतभेद नहीं करता है। मतभेद का काम का जो पूरा काम है वो भाजपा करते हैं और विशेष रूप से योगी जी करते हैं। ये इनका काम है कि ये लोगों को कैसे भी बांटना है, लोगों को कैसे धमकाना है। ये अभी उपचुनाव हो रहा है, हर जगह धमकी दी जा रही है, हर जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भाजपा का काम है। ये पूरी तरीके से ये जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि आप केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करते चलती है। तो दिवाली के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में दीप उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ और इसी के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने विशेष सजावट के अलावा शास्त्रीय आराधना का भी आयोजन किया। वहीं विश्वेश्वर मंदिर प्रांगण में स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर में महालक्ष्मी और गणपति आराधना यहां पर की गई है। साथ ही भगवान विश्वनाथ की आपको बता दें कि षोडशोपचार आराधना के पश्चात माता अन्नपूर्णा का पूजन संपन्न हुआ और इस दौरान शुभ मुहूर्त विचार के अनुसार महालक्ष्मी गणपति की पूजा के बाद प्रसाद भी वितरित किया गया।
तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महालक्ष्मी और गणपति की पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है। काशी विश्वनाथ धाम में दीप उत्सव और ये खूबसूरत तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहाँ पर ये पूरा जो धाम है वो दियों से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। महालक्ष्मी और गणपति की पूजा ये की है। काशी विश्वनाथ धाम में दीप उत्सव किया, आरती यहाँ पर हुई है और पूजा अर्चना विधि विधान के साथ ये की गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। फखरुल हसन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन का बड़ा बयान, बीजेपी सहूलियत की राजनीति करती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने यह बड़ी बात कही है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से चलती है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने यह बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, भाजपा सहूलियत की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, कुछ समय बाद ही चुनाव की घोषणा हुई थी। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई थी, 2 राज्यों में नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 10 सीट पे होना था, 9 सीट पे चुनाव की घोषणा हुई, 1 सीट पे टाल दिया गया चुनाव बेवजह के कारणों को गिना के। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सहूलियत की राजनीति करती है। अगर सहूलियत है तो एक साथ चुनाव होंगे, सहूलियत है तो एक चरण में चुनाव होंगे, सहूलियत है तो 7 चरणों में चुनाव होंगे, और सहूलियत नहीं है तो अपने हिसाब से चुनाव होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सहूलियत की राजनीति करती है। वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो धर्म की बात है, मंदिर मस्जिद की बात है, उस पर समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमें तो मुख्यमंत्री जी से पूछना है कि पिछड़ों को आरक्षण आपकी सरकार में मिलेगा क्या, उनका हक मिलेगा क्या, रोजगार मिलेगा क्या, महंगाई से छुटकारा मिलेगा क्या, किसानों की आय दुगनी होगी क्या, किसानों को छुट्टा जानवरों से छुटकारा मिलेगा क्या, पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा क्या। इन मुद्दों पे जो लोकतांत्रिक अधिकार है समाजवादी पार्टी का, वो सवाल समाजवादी पार्टी भाजपा से पूछती रहेगी। और भाजपा सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो जनता ने वोट दे के जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। उन सवालों से भाजपा बचना चाहती है, इसलिए वो मंदिर और मस्जिद की बात करती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कानून व्यवस्था और यातायात नियम को लेकर निर्देश दिए थे, तो वहीं अब कुछ लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है और ऐसा ही एक वीडियो संगम नगरी प्रयागराज के कचहरी जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर का ये बताया जा रहा है, जिसमें एक लग्जरी कार डिवाइडर पर स्टंट करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं हमारे साथ तस्वीरों। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे यातायात नियम के कानून का पालन कराने के लिए, मगर अब एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो कि प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर खुलेआम सड़कों पर स्टंट करती लग्जरी कार दिखाई दी है। महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ को लेकर जहां सरकार लाखों रुपए से रंग रोगन का कार्य करा रही है और डिवाइडरों को तैयार किया जा रहा है, और एक कार जो कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मी टॉकीज से जिला अधिकारियालय की बीच सड़क पर स्टंट करती दिखाई दी है। ये कार डिवाइडर पर चढ़कर चलती दिखाई दी है और ऐसे में अगर जरा सी भी चूक होती तो ये कार पलट सकती थी और सबसे व्यस्त रोड है ये, और ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। कर्नलगंज ऐसे व्यस्त इलाके में जहां पर जिला अधिकारियालय है और पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के भी वहां पर ऑफिस है, और साथ ही ऐसे में खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाती ये लग्जरी कार दिखाई दी है। फिलहाल अब देखना होगा इस कार पर किस तरह की कार्रवाई होती है और उसके मालिक पर, क्योंकि खुलेआम जिस तरह से कार डिवाइडर पर चढ़कर स्टंट करती दिखाई दी है, इससे एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि सबसे व्यस्त इलाके में खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी यातायात के पालन न करके, और ऐसे में खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए ये दिखाई दिए हैं कार चालक। अब देखना होगा इस पर किस तरह से यातायात पुलिस कार्रवाई करती है और किस तरह से इस पर अब शिकंजा कसता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झोला छाप डॉक्टर्स और मानक के विपरीत चल रहे हॉस्पिटल्स को लेकर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे, जिसको लेकर आदेश के बावजूद भी संगम नगरी में कई इलाकों में मानक के विपरीत हॉस्पिटल्स यहां पर चल रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए थे, जो झोला छाप डॉक्टर हैं या फिर अवैध तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिए। मगर अगर बात करी जाए संगम नगरी प्रयागराज की, तो प्रयागराज के पुराने शहर में कई ऐसे अस्पताल हैं जो मानक के विपरीत चल रहे हैं, या घर में संचालित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराकर अस्पताल चला रहे हैं। फिलहाल इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इसको लेकर जब बात की गई प्रयागराज के सीएमओ आशु पांडे से, तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सिर्फ पुराने शहर में ही नहीं, समूचे शहर में और साथ में जनपद के अन्य भी जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं हमारे, उनके लिए ये आवश्यक हो गया है एक नियम के तहत कि वो अपना जो भी पंजीकरण उनका हुआ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, उस पंजीकरण से रिलेटेड एक निर्धारित प्रारूप पर एक सूचना पट्ट पर अपने चिकित्सालय के बाहर एक बोर्ड लगाएं, जिसमें वो सारी सूचनाएं हों कि उनका पंजीकरण कब से कब तक का है, उनके यहाँ कौन कौन सी पैथी की प्रैक्टिस होती है, कौन से विशेषज्ञ उनके यहाँ आते हैं। तो ये जिसको हम डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो ये डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन के नियम को हम सख्ती से और पालन कराने जा रहे हैं, जिससे कि जो क्रेडिबल चिकित्सालय हैं वो तत्काल जो हमारे इस तरह के चिकित्सालय हैं जो अपंजीकृत हैं उनसे अलग बिल्कुल दिखने लगे। तो बाहर से ही जनता को पता चल जाएगा कि ये चिकित्सालय हमारा पंजीकृत है, ये चिकित्सालय नहीं पंजीकृत है। ऐसे भी हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनके पास ना पार्किंग है, जी, इतना सारी व्यवस्थाएं, एंट्रेंस भी एक ही है, उसमें भी पार्किंग है। और अगर इस तरह की कोई घटना होती है, जी, और फिर कुंभ में यहाँ पे काफी लोग आएंगे, जी, उस पर किस तरह से अभी हाल ही में क्या होगा? जी बिल्कुल। देखिए, चिकित्सा संस्थानों का जो पंजीकरण होता है उसमें कई डिपार्टमेंट्स का रोल होता है। उसमें हमारे नगर निगम का रोल है, फायर वालों का रोल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों का रोल है। तो उन सबके सर्टिफिकेट्स जब तक नहीं आते हैं तब तक हम ऐसे चिकित्सालयों को अमूमन रजिस्टर नहीं करते हैं। इसको और भी गहनता से रिव्यू किया जाएगा एक बार जब हम ये डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अपना जो मुहिम हमने चलाई हुई है वो कंप्लीट हो जाती है। तो वहीं जनता टीवी से बात करते हुए सीएमओ प्रयागराज आशु पांडे का कहना था कि जो भी नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उसको लेकर शासन से जो निर्देश दिए गए हैं उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सभी अस्पताल के बाहर अब पटल पर अनिवार्य कर दिया गया कि कौन डॉक्टर किस तरह से यहाँ आता है, प्रैक्टिस करता है और क्या सुविधाएं अस्पताल में और इनके रजिस्ट्रेशन कब से कब है। ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद जो अस्पताल नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। मगर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें फायर सिस्टम और जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से मान्यता मिलती है उसके बाद ही अस्पताल चलता है। मगर ये अस्पताल जो बिना पार्किंग के हैं, जो घर में संचालित हो रहे हैं, किस तरह से वे चला रहे हैं या वे नियम के विरुद्ध अपने मनमानी तरीके से चला रहे हैं, अगर इनको लाइसेंस दिया गया है तो किस जांच और किस तरह से इनको मानक के विपरीत लाइसेंस दिया गया है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस तरह से ये अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं और आगे सीएमओ प्रयागराज इस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे और पुराने शहर के जो इलाकों में चल रहे अवैध अस्पताल हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और दिवाली के दिन लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है और त्योहार को काफी उत्साह के साथ मनाया, तो कई जगहों से आग लगने की खबरें भी सामने आई हैं। अमरोहा में कॉटन वेस्ट कारखाने में भीषण आग लगी है और वहीं अमेठी में भी शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक शोरूम, ये बताया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पर भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। मऊ में झांसी रॉड फर्नीचर्स की दुकान, ये बताई जा रही, जिसमें भीषण आग लगी है, लाखों का नुकसान हुआ। वहीं ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो हाउसिंग सोसाइटी में दिवाली के अवसर पर भीषण आग यहां पर लगी, आग का तांडव देखने को मिला है। सुपरटेक इक्विलेज के एक सोसाइटी में यह फ्लैट में आग लगी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस भीषण आग को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पीलीभीत में एक रुई की दुकान में भीषण आग देखने को मिली है। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो आबकारी ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई है और लगभग 6 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज में दीपावली के इस मौके पर एक सर्राफा की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना उस समय हुई जब दुकानदार ने दीपक जलाकर उसे दूसरी मंजिल पर रख दिया था और दीपक की जो लौ
है वो पर्दे से जा लगी और जिससे कि तेज लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कन्नौज में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसकी चपेट में आने से एक बच्ची बुरी तरह से झुलस गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कल दीपावली का त्यौहार था, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई, लेकिन कुछ जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर भारी नुकसान हुआ है। लापरवाही के चलते आग लगी है। अमरोहा, अमेठी, मऊ, ग्रेटर नोएडा और पीलीभीत, सहारनपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दीपावली के दिन आग ने यह तांडव मचाया। बामुश्किल आग को कंट्रोल किया गया, लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो चलिए अब खबरों में बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। हमीरपुर में युवक ने नदी में छलांग लगा दी है। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी है पुलिस। हाथरस में अनियंत्रित होकर पलट गई कार, 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित होकर पलटी थी कार। बिजनौर में यातायात माह का डीएम एसपी ने किया शुभारंभ, यातायात नियमों के पालन करने की दी है जानकारी। उन्नाव में डीएम और एसपी ने यातायात माह का शुभारंभ किया, अभियान में वाहन चालकों को किया जाएगा जागरूक। अलीगढ़ में जिला अस्पताल में लगी है भीषण आग, आग लगने से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया, सूचना पर पहुंची है पुलिस की टीम। ललितपुर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया है, मौके पर ही पत्नी की दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, बाइक और कैंटर की जबरदस्त टक्कर, 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। बुलंदशहर में युवक ने मासूम बेटे के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, पत्नी के घर वापस न आने से था परेशान, 7 महीने से मायके में थी पत्नी। अलीगढ़ में सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला, नशे में पत्नी से करता था मारपीट, दीवार से टकराकर हुई मौत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।